दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे शारदा एनर्जी स्टॉक के ऊपर। इस कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के नंबर प्रेजेंट कर दिए। क्वार्टर वन के नंबर काफ़ी अच्छे प्रेजेंट किए हैं, लगभग कंपनी को दुगना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, सेल्स भी अच्छी देखने को मिली कंपनी की, और जिसके कारण से स्टॉक में ओपनिंग हुई धमाकेदार हुई, लगभग सीधा 20% के साथ ओपनिंग हुई। ठीक है, 527 रुपये हाई बनाया। अभी 16-17% के लगभग स्टॉक में तेज़ी बनी हुई है। तो क्या काम कंपनी करती है, क्या कंपनी के क्वार्टर वन के डाटा है, फाइनेंस फंडामेंटल किस प्रकार के हैं, चलिए बात करते हैं। और क्या एंट्री लेने का मौका रहेगा, शॉर्ट टर्म के टारगेट, लॉन्ग टर्म के टारगेट क्या रहेंगे, उनके ऊपर बात करते हैं। देखो, कंपनी ने जिस प्रकार से नंबर प्रेजेंट किए ना सर, उसके बाद कंपनी के जो फाइनेंशियल डाटा है, यहाँ पे देखें तो कंपनी का मार्केट कैप की बात करें तो 18,077 करोड़। स्टॉक के पी लगभग 19.5 आ चुकी है, यानी कि पी अप डाउन हो चुकी है। और साथ में इंडस्ट्रीज़ की पी कितनी 20। ठीक है, तो और साथ में डेप्ट कंपनी के ऊपर 2861 करोड़ और 6251 करोड़ कंपनी को रिजर्व। ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं, कंपनी के पास रिजर्व काफ़ी है। बुक वैल्यू 178। ठीक है, साथ में कंपनी के पास एसेट भी हैं। और हम यहाँ पे एंट्री की बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग जो है 73% है। ठीक है, उसके बाद में एफआईबी होल्डिंग है और डीआई होल्डिंग है। ठीक है, अब जाते हैं सीधा नंबर के ऊपर। ठीक है, जो कंपनी काम करती है मेटल एंड माइनिंग में करती है। ठीक है, जो आयरन स्टील है इसमें इनका ये सेक्टर है, तो यहाँ पे इनका काम है। ठीक, अब कंपनी की सेल्स देखते हैं। सेल्स जो कंपनी की रही है 1633 करोड़ रही है, 1633 करोड़ रही है पिछले क्वार्टर से जम। ठीक है, और साथ में ईयरली बेस पे एकदम। तो कंपनी ने एक्सपेंस वगैरह सब कुछ दिखा के कंपनी का जो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है ना सर, कंपनी को हुआ 437 करोड़। ठीक है, 437 करोड़। पिछले क्वार्टर 100 करोड़, वहाँ से तो लगभग 4 गुना से ज़्यादा उछाल आया है। और एक साल पहले से हम कंपेयर करें तो 198 करोड़, वहाँ से भी डबल से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। और कंपनी को यदि जो लॉस था कई अदर एसेट है कंपनी के, तो वहाँ पे 87 करोड़ का था पिछली बार, इस बार 81 करोड़ का। तो ये भी कम होता हुआ दिखाई दिया है, अदर इनकम भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो इस कारण से कंपनी के प्रॉफिट में, मार्जिन में, सब कुछ में अच्छा देखने को मिला है। ठीक है सर, तो आप इस स्टॉक में क्या करें, क्या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए जाएं? तो शॉर्ट टर्म के लिए तो क्या है सर, देखो शॉर्ट टर्म में तो स्टॉक में उछाल आ चुका है। ठीक है, 10-15% और भाग सकता है। मार्केट में यदि गिरावट नहीं रही तो ये धीरे धीरे 600 का टारगेट आराम से अचीव कर सकता है। बट लॉन्ग टर्म में 800 जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो हम जिसके पास स्टॉक है, ठीक है, ऑलरेडी जिसके पास स्टॉक है, वो अभी 3 महीने के लिए इस स्टॉक को होल्ड कर सकता है। एंट्री लेने वाले भी इस स्टॉक में इस लेवल पर एंट्री ले सकते हैं 600 के टारगेट के साथ। ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। बेस्ट कंपनी, क्योंकि इस स्टॉक ने ना अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था। ठीक है, तो 2-2.5 साल पहले इस स्टॉक ने स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था, जब ये स्टॉक लगभग 800 रुपये 1000 रुपये के लगभग था, और ये 2000 का टारगेट उसने दिखाया था। ठीक है, स्प्लिट होने के बाद उस लेवल से 200 से आज स्टॉक लगभग 500 रुपये प्लस जाता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, तो रिटर्न बना के दिया है। इस स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें पैसा डाल सकते हैं।